हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको बछवारस या ओगद्वास की पूजा विधि और व्रत कथा बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की बारस को बछबारस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन गौ माता की पूजा करने का बड़ा ही खास महत्व है। कान्हा जी को इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है। बछवारस का त्योहार राजस्थान में काफी लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। बछवारस को गोवस द्वादशी, बछदुआ, ओगद्वास, बछवास, बलि द्वादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और घर की मंगल कामना के लिए उपवास रखती हैं। बछवारस के दिन गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। बछवारस के दिन महिलाएं सुबह पहले गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा के लिए भैंस का दूध काम में लिया जाता है। पूरा दिन आप जो भी कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए भैंस का दूध काम में लिया जाएगा। भीगे हुए चने और मोठ मिलाए जाते हैं, उसका बायना निकलता है, वही खाया जाता है। सुबह गाय की पूजा की जाती है। खास बात इसमें इस दिन उस गाय की पूजा करने का ज़्यादा महत्व है जिसके बछड़ा होता है। गाय को तिलक लगाएं, भीगे हुए चने मोठ खिलाएं। अगर किसी के यहाँ गाय का बच्चा ना हो तो किसी दूसरे की गाय और बच्चे की पूजा की जा सकती है। अगर आपके आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, जैसे शहरों में मिलना बहुत मुश्किल होता है गाय का, तो ऐसी सूरत में गाय और बच्चा ना मिले तो बछवारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय और बछड़ा बना के उसकी पूजा करें घर पर ही। हमारे शास्त्रों में इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि बछवारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता की पूजा अर्चना करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिला के तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है, ना कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और ऐसा मनाया जाता है कि बछवारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसे गौ माता की रक्षा करना, उनका पूजन करना हम सबका धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता के रोम रोम में देवी देवता और समस्त तीर्थों का वास है, इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं कि समस्त देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वो सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गणों का, पूंछ में अनंत नागों का, खुरों में समस्त पर्वतों का, गौमूत्र में गंगा आदि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बछवारस गोवस द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटों की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व बनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगर भी कहा जाता है, और अंकुरित चने मोठ की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है वर्ष में यह पर्व दूसरी बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भी मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के सुख और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन पुत्रों की पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं, मतलब अपने बच्चों को खुश रखा जाता है। कहीं कहीं माताएं पुत्रों की नजर उतारती हैं। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरा अंकुरित कर गाय के बछड़े को खिलाती हैं। व्रती स्त्री को भी आहार में यही अन्न लेना चाहिए। इसमें ना व्रत ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे दिन का व्रत करना है या बाद में फलाहार वगैरह खाना है। आप जब मर्जी दिन में खा सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस व्रत के अंदर आपको गेहूं, चावल इस तरह की चीज़ नहीं खानी। इस दिन गाय का दूध नहीं पीना बिल्कुल भी, केवल भैंस का दूध या बकरी का दूध लें। अब मैं आपको पूजन की सामग्री और पूजन की विधि बताती हूँ। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही लें, भीगा हुआ चने और मोठ लें, मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं, गाय को रोली का टीका लगाएं,
चावल के स्थान पे बाजरा लगाएं। बायने के लिए इसमें बायना ज़रूर निकलता है और बायना हमारे बच्चों के लिए आशीष के लिए होता है, ठीक है। तो बायने के लिए कटोरी में भीगा हुआ चना, मोट, बाजरा, रुपए रखें। कोई भी चीज़ दक्षिणा के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए पैसे ज़रूर रखें। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं, मतलब मिट्टी से गाय और छोटे छोटे बछड़े बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं, मतलब कुआं टाइप का। फिर उसका थोड़ा उस बावड़ी को जो होता है उसको दूध और दही से भरते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर, जो भी हमने मोट, चने, बाजरे निकाला होता है उसको उसके ऊपर चढ़ाते हैं। इसके बाद रोली चढ़ाते, थोड़ी सी दक्षिणा, 1 रुपये का सिक्का या कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद खुद को तिलक लगाते हैं, बच्चों को तिलक लगाते हैं। हाथ में मोट और बाजरे के दानों को लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने का अपना फल होता है, कहानी ज़रूर सुने। कई जगहों पे बछवारस के चित्र भी मिलते हैं, आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। कई जगह पर स्त्रियां अपने कुंवारे लड़कों की कमीज पर सतिया यानी स्वास्तिक बनाती हैं और उनको पहनाती हैं और कुएं को पूजती हैं। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है, भूत प्रेत, नजर और रात के अचानक डर से उसका बचाव होता है। अब मैं आपको बछवारस की कथा बताती हूँ। ये बहुत पौराणिक कथा है कि ये बनाना क्यों शुरू हुआ। बछवारस पर्व को मनाने के पीछे मान्यता यह है कि इस दिन श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने घर से निकले थे। ये माता यशोदा और पुत्र कृष्ण प्रेम का उदाहरण है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा की आंख के तारे हैं। माता यशोदा अपने प्यारे पुत्र को देखे बिना पल भर भी नहीं रह पाती। पुत्र कृष्ण भी माता पर पूर्ण भक्ति रखते हैं और खेलने के बीच में भी थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास आकर एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। उनको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार जताते हैं। ऐसे में माँ बेटे के जो प्रेम है उसी से पूरा उनका दिन कटता था। श्री कृष्ण ने भी गाय चराने जाने की हट की, बट माता ने उनको मना कर दिया। बट इस बीच में श्री कृष्ण बड़े हो गए और उनके सारे जो मित्र ग्वाले थे वो गाय चराने जंगल में जाने लगे। अपने मित्रों को देखकर श्री कृष्ण ने भी गाय चराने जाने की बिल्कुल जिद पकड़ ली। माता यशोदा इस सत्य से परिचित थी कि आयु के अनुरूप पुत्र को घर से बाहर भेजना ही पड़ेगा। अपने पुत्र को इतनी देर बाहर भेजने के नाम से वो चिंतित हो जाती थी। बहुत बार टाल मटोल करने के बाद भी आखिरकार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का जंगल में गाय चराने जाना निश्चित किया गया। श्री कृष्ण को हर कष्ट से बचाने के लिए माता यशोदा ने लाख जतन किए। उनका लाडला जितनी देर घर से बाहर रहने वाला था, इसलिए माता ने अपने पुत्र के पसंद के बहुत सारे व्यंजन बनाए। श्री कृष्ण मात्र माता यशोदा के लाडले नहीं थे, वो तो सारे गोकुल उन पे जान छिड़कता था। इसलिए श्री कृष्ण के प्रथम वन आगमन पर गोकुल गांव की प्रत्येक माता ने कृष्ण के प्रति दुलार प्रकट किया और उनके पसंद के बहुत सारे व्यंजन बनाए। श्री कृष्ण के साथ वन जाने वाले गाय और बछड़ों के लिए भी मूंग, मोट और बाजरा अंकुरित किया। गायों और बछड़ों का भी श्रृंगार हुआ। सुबह यशोदा माता ने श्री कृष्ण को बहुत सुंदर सा सजाया, काला टीका लगाया। उन्हें पूरे दिन खाने के लिए ढेर सारे व्यंजन दिए। उनके साथ ब्रज की सारी माताओं ने श्री कृष्ण के लिए बहुत सारे व्यंजन बांध दिए। गाय और बच्चों का श्रृंगार हुआ। पूजा के बाद उन्हें अंकुरित अनाज खिलाया गया। इस तरह माँ की ममता से ओतप्रोत श्री कृष्ण का पहला गोवध आचरण संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण के वापस आने तक गांव की किसी महिला ने उनकी चिंता में भोजन नहीं किया। गायों के लिए अंकुरित किए गए अन्न पर ही उनका दिन कटा। इस तरह बछवारस का व्रत अस्तित्व में आया। तो अब हमारे साथ भी यही होता है। जैसे माता ने बच्चों के लिए बहुत अच्छे व्यंजन बनाए, तो हर माँ को अपने बच्चों के लिए बनाना चाहिए। और जिस तरह माँ ने चिंता में व्रत रखा था, तो उसी तरह हमारा भी व्रत होता है। अब मैं आपको एक बछवारस की दूसरी कहानी बताती हूँ जो बहुत चलन में है। इसको हमें व्रत करते हुए ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। गाँव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 साल तक भी वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार को सुनकर बड़ा आश्चर्य सा भी हुआ, बट उसके पास कोई हल ही नहीं था कि वो क्या करे। तब साहूकार ने क्या किया कि अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई। सभी ने कहा, तालाब पूरा भर गया, इसकी पूजा करो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने के लिए गया। वे दासी से बोला कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी को समझ नहीं आया। वहाँ पर एक गाय के बछड़े का नाम भी गेहुला था। उसने सोचा कि मालिक ने बछड़े को पकाने को कहा, उसने गेहुला को ही पका दिया। जब बड़े बेटे की पत्नी को पता चला कि वहाँ पर तो तालाब की पूजा हो रही है, पहले समय में क्या होता था,
तालाब ही मेन सोर्स होता था पानी का, तो इसलिए उसकी पूजन बहुत बड़ी बात होती थी। तो जैसे ही बड़े बेटे की पत्नी को पता चला कि तालाब की पूजा हो रही है, वो पीहर से वापस आ गई। तालाब पूछने के बाद वे अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। अब सास तो बिल्कुल वो हो गई कि क्या जवाब दे। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लग गई। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, हे बछवारस माता, हमारी लाज रख ली, हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं है। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा, आप ही ने तो कहा था पकाने को, मैंने पका दिया। साहूकार ने कहा, हे भगवान, एक पाप तो अभी उतरा नहीं, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो अपने बछड़े को ढूंढने लगी। फिर वो मिट्टी खोदने लगी जहाँ पर दबाया था। तभी मिट्टी में से बछड़ा जिंदा बाहर निकल आया। साहूकार को पता चला तो वो भी बछड़े को देखने आया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा है मस्त। तब साहूकार ने पूरे गांव में बात फैलाई, हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए, तालाब की पूजा करनी चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोले बछवारस मैया की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर कहना। अब इसके बाद हमें बायना निकालना होता है। बायना कैसे निकालेंगे? एक कटोरी में मोट बाजरा रख ले, जितनी जितनी क्वांटिटी भी आपको रखनी है। उसके ऊपर रुपए रखे। बिना दक्षिणा कोई बायना पूरा नहीं होता, तो रुपए जरूर रखें। रुपए अपनी इच्छा अनुसार रखें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। इसके साथ ही 1 लोटा जल भी रखें। अब इनको रोली और चावल से छींटे दें। लोटे पर पहले ही सतिया बना लें। बर्तन और लोटे पर दोनों पर ऊपर की तरफ रोली लगाएं। दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें। फिर खुद के टीका लगाएं, बच्चों के टीका लगाएं। ये बायना सास को पाँव छू कर दें। ध्यान रखें बायना किसी बर्तन में ही दें। कई लोगों को मैंने देखा थैली में ही निकाल देते हैं, जो गलत होता है। इसके बाद जो लोटे का जल है वो पौधों में डाल दें। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही होती है। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा रखें। 2-2 मुट्ठी बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले, वो रखें। 2-2 टुकड़े खीरे के 13 जगह रखें। इसके ऊपर एक तियल होती है, 2 साड़ी और पीस ब्लाउज, मतलब 3 चीज़ें हमें रखनी होती हैं। और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू को पैर छू के दे। ये हम अपनी जेठानी को, ननंद को, किसी भी अपने बड़ों को दे सकते हैं। इस तरह बछवारस का उद्यापन किया जाता है। बछवारस का त्योहार भाद्रपद द्वादशी भादों को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री पुरुषों को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पानी के कुएं की पूजा करनी चाहिए, बट शहरों में तो आजकल कुएं नहीं मिलते हैं। इसके बाद मंगल गीत भी गाए जाते हैं और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। कुछ आपको ध्यान रखने वाली बातें बता रही हूँ। बछवारस की पूजा सबको करनी चाहिए। इस दिन अन्न जैसे गेहूँ, चावल, दलिया, सूजी नहीं खाते। जैसे मक्का, बेसन, बाजरा, ये सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बनी चीज़ें, पनीर, खोया वगैरह नहीं खाना चाहिए। भैंस या बकरी का दूध पीना चाहिए। थैली का दूध एक चर्चा का विषय होता है। ज़्यादातर कहते हैं कि भैंस के दूध से थैली का दूध बनता है, तो ये आपकी मर्जी है। कटी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। सुबह ही पूजा करें, कथा सुने, बायना निकालें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।